जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, कैसे एग्जाम में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी क्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोलॉजिकल पिरामिड है यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है। ये बहुत ही जो है इसको यूजीसी को इससे बहुत प्रेम है क्योंकि ये टॉपिक है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ से हर दूसरे साल कम से कम हर दूसरी परीक्षा में जो है यूजीसी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने वाली चीजें हैं। तो आइए इसको हम लोग आराम से समझते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड है पारिस्थितिकीय पिरामिड। ठीक है, तो पारिस्थितिकीय पिरामिड का जो कंसेप्ट दिया था वो चार्ल्स एल्टन, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के एक विद्वान हैं। 1927 में इन्होंने क्या दिया था कि जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। ठीक है, क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। इसको समझ और इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने से पहले एक टर्म हम लोग समझ लेते हैं, बायोमास। ठीक है, जैव भार। बायोमास क्या होता है, बायोमास मतलब जैव भार। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। जैव भार क्या होता है, जैव भार कुछ नहीं होता है, वही जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आपको बताई गई थी कि जो कोई पेड़ पौधा है यानी उत्पादक है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, प्रतिदिन कहिए, प्रति ईयर कहिए या प्रति मंथ कहिए, कुछ भी कहिए, एक महीने में या एक साल में या एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में कोई भी पेड़ पौधा कितनी एनर्जी क्या करता है, बनाता है। ठीक है, कितने एनर्जी को क्या करता है, वो बनाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उस पेड़ पौधे का, उस जो है जो पदार्थ, उस पेड़ पौधे का, ठीक है, क्या बोला जाता है, बायोमास बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बायोमास बोला जाता है। यानी पेड़ पौधा ने एनर्जी लिया, उससे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया और रासायनिक ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट से वो अपने अंदर ले गया, उसके अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी उसका जो है मैकेनिज्म है जो है भोजन बनाने का, उसने क्या किया, बाद में क्या किया कि उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन बनाया, वसा बनाया और उसको अपने अंदर क्या कर लिया, संचित कर लिया। तो जो वो अपने अंदर संचित किया है वही उसका क्या होता है, बायोमास होता है। और ये बायोमास क्या होगा कि जैसे कोई पेड़ पौधा छोटा सा है, उसको जीव जंतु खा लिया तो वो उसमें ट्रांसफर हो गया, खत्म हो गया उसका बायोमास। या पेड़ पौधा बड़ा हो गया, बड़ा होकर बाद में क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो कुछ जीव जंतुओं के द्वारा क्षय कर दिया गया, ठीक है, डिग्रेडेट कर दिया गया, उसमें खत्म हो गया। या जो बच गया लकड़ी के रूप में उसको ह्यूमन ने जला दिया, तो लास्ट में वो वही बायोमास है जो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, वही उसका क्या है, बायोमास है। और एक बात बायोमास में क्या आपको याद रखनी है कि ये हमेशा इसको शुष्क भार के रूप में जानते हैं, ड्राई बेड के रूप में जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि बायोमास को किस रूप में जानते हैं, पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधों के अंतर्गत शुष्क भार होता है उनका, उसी को हम क्या मानते हैं, बायोमास मानते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये प्रति वर्ग मीटर याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में आपसे यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो आप किसी भी पारिस्थितिक तंत्र देखें, मतलब देखेंगे, हमने जो अभी तक पढ़ा, तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वो जलीय हो, चाहे वो स्थलीय हो, चाहे इस कमरे का पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे पूरे आपके खेत का हो, चाहे पूरे भारत का, चाहे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के जीव जंतु होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब आप ट्रॉपिक लेवल आसानी से समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर वाला ट्रॉपिक लेवल हो सकता है कंज्यूमर के फर्स्ट वाला, कंज्यूमर के सेकंड वाला या कंज्यूमर के थर्ड वाला। ठीक है, कुल मिलाकर 4 ट्रॉपिक लेवल हम लोग जनरली देखते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है, तो अब इस डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट संख्या में जीव होते हैं। किसी ट्रॉपिक लेवल में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो संख्या के रूप में हम देख सकते हैं, या इसमें जो एनर्जी फ्लो कर रही है किसी में ज्यादा हो रही है, किसी में कम हो रही है। आपने देखा था 10% के नियम से। ठीक है, तो एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं या बायोमास के रूप में दे सकते हैं। अब बायोमास आप समझ गए होंगे कि उसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी होती है। तो किसी में बायोमास कम होगा, कम मोटा होगा, ठीक है, कोई ज्यादा मोटा होगा, जो जैसी एनर्जी पाएगा उसका वैसा बायोमास होगा। ठीक है, जैसे भेड़ बकरी छोटी है, थोड़ा सा खाती है तो उसको बायोमास कम मिलता है। ठीक है, हाथी ज्यादा खाता है तो उसका बायोमास ज्यादा है। ठीक,
तो यही कहना चाहते हैं हम कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या के आधार पर ठीक बात किया जाए, या ऊर्जा के रूप में बात किया जाए, या बायोमास के रूप में बात किया जाए, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इसी रूप में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, संख्या के रूप में अंतर संबंधित होते हैं, बायोमास के रूप में अंतर संबंधित होते हैं, ऊर्जा के रूप में अंतर संबंधित होते हैं। और जब इसी जो है तीनों को हम क्या करते हैं, किसी फिगर के माध्यम से, किसी जो है डायग्राम के माध्यम से प्लॉट करते हैं, तो जो प्रतिरूप आपके सामने उभर कर आता है उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए मैंने संख्या के आधार पे ऐसे क्या किया, जीव जंतुओं को एक ट्रॉफिक लेवल 2, 3 और 4 ऐसे बांट दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक पिरामिड के रूप में हमको दिखने लगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ये प्रोड्यूसर वाला हो गया, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, संख्या का पिरामिड पता चल गया। अब आपको दिख रहा है कि किस ट्रॉफिक लेवल में कितने संख्या में जीव जंतु होते हैं, आपको आसानी से पता चल गया। तो पिरामिड क्या हो गया, यानी किसी भी जो आपका इकोसिस्टम है उसमें जो जीव जंतु हैं वो संख्या के रूप में, ऊर्जा के रूप में, बायोमास के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। और जब उसी को हम किसी डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, पिरामिड हो जाता है। कैसा, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब इसमें हम 3 नाम लिए हैं, संख्या हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है, या बायोमास हो सकता है। इसीलिए पिरामिड भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। एक संख्या के आधार पर पिरामिड ऑफ नंबर हो सकता है, एक हो सकता है बायोमास के आधार पर, हो सकता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड। यानी संख्या का पिरामिड हो सकता है, ऊर्जा का भी पिरामिड हो सकता है, और बायोमास का भी क्या हो सकता है, पिरामिड हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि संख्या का पिरामिड क्या होता है। ठीक है, संख्या का पिरामिड क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं, तो किस ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ जीव हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीव हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संख्या का पिरामिड। क्या बोलते हैं, संख्या का पिरामिड। ठीक है, अब जनरली ये देखा जाता है कि नॉर्मल अगर इकोसिस्टम की बात किया जाए तो जो आपका पहला ट्रॉफिक लेवल है कौन सा, प्रोड्यूसर का, तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी घास जितने भी हो गए, ग्रास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनसे किसी की संख्या ज्यादा है नहीं है, तो इनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। इसलिए आधार पे क्या होते हैं, चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होता है इसकी संख्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। इससे ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या थोड़ा सा इनसे कम होती है, तो इनको ट्रॉफिक 2 पे रखते हैं। जो टर्सरी होते हैं उनकी संख्या और कम होती है, और सबसे कम होती है किसकी, सबसे कम होती है जो ओमनिवोरस होते हैं, यानी सर्वाहारी होते हैं, जैसे शेर, चीता। इनकी संख्या पूरे उसमें कितनी है आप लोग जानते हैं, क्या इनकी संख्या इनसे ज्यादा है, नहीं है। इसलिए क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, सॉरी सबसे कम होते हैं। तो जो अगर इसको देखोगे तो क्या होगा कि नीचे का भाग हमेशा क्या होगा, चौड़ा है, और ऊपर का भाग क्या हो गया, इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ, जो है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि संख्या के पिरामिड, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक सीधा पिरामिड होता है और एक क्या होता है, उल्टा पिरामिड होता है। क्या होता है, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, आप सीधा पिरामिड कहाँ का होता है, जैसे किसी ग्रासलैंड यानी घास का पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे, ग्रासलैंड का देखेंगे, तो सीधा पिरामिड होगा। क्यों, क्योंकि ग्रास की संख्या सबसे ज्यादा है। अब ग्रास के बाद इस पे डिपेंड है जो है छोटे छोटे जो जीव, जैसे मानिए ग्रास तो होपर हो गए, टिड्डा हो गए, जो गाय भैंस बकरी हो गई, तो इनकी संख्या और कम है इनसे, इनकी तुलना में, तो ये सेकंड नंबर पे हो गए। ठीक है, अब जो है जो गाय भैंस इन सब पे जो डिपेंड है, जो सेकंड नंबर है, ठीक है, तो सेकंड नंबर को खाने वाले हैं वो कौन है, वो तीसरे नंबर वाले हैं। जैसे आपका हो गया स्नेक हो गया, चिड़िया हो गई, आपका सॉरी सांप हो गया, आपकी चिड़िया हो गई। ठीक है, वो लोग किसको खाते हैं, वो इसी को खाते हैं, आपके ट्रॉफिक 2 को। और सबसे ऊपर क्या हो गए, शेर, चीता या आदमी हो गए। ठीक है, जिसकी संख्या क्या है, सबसे कम है। तो इसमें इस रूप में देख रहे हैं कि आपका जो पिरामिड का आकार है वो कैसा बन रहा है, वो एकदम से सीधा बन रहा है। क्योंकि हमेशा जो पिरामिड में जो आपका नीचे वाला भाग होता है यानी उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जब इनकी संख्या किसी रूप में कम हो जाएगी तो ये पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जनरली यही तो रूल है। ठीक है, रूल क्या है
कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ट्रॉफिक लेवल में, एनर्जी की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो नंबर की पिरामिड में नंबर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए आपके ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट का यानी प्रोड्यूसर का। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इनकी संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए जो ग्राफ लैंड है, जो घास का पारिस्थितिक तंत्र देंगे, वो क्या होगा, वो सीधा पिरामिड होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें ये क्या हो सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा हो सकता है। क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। किस केस में, जब आप केवल बात करेंगे एक ट्री यानी कोई एक पेड़ है, इस पेड़ का क्या बात करेंगे कि पिरामिड कैसे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप सीधा बनाएंगे तो देखिए सीधा जनरली क्या होना चाहिए, आधार चौड़ा होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होना चाहिए। मान लीजिए इसमें एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ हमने क्या बात किया है, एक पेड़ की बात की है, तो एक पेड़ हमने बना दिया, ये हो गया एक पेड़। ठीक है, अब इस पेड़ पे रहने वाले बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे जो है मान लीजिए जो है जीव है यानी चिड़िया है। ठीक है, जो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे कई चिड़िया हो गई। अब इस चिड़िया के ऊपर भी, इस चिड़िया में छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव होते हैं, जैसे जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, जू हो गए, जो क्या होते हैं कि जो है खटमल हो गए, इस तरीके के जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट इस चिड़िया पे हो गए। तो अब बताइए संख्या किसकी ज्यादा है, पेड़ की कि जो सबसे ऊपर जीव है इसकी ज्यादा है, सबसे जो ऊपर जीव है इसकी संख्या ज्यादा है, ना कि इस पेड़ की। पेड़ भले ही बड़ा है लेकिन हम नंबर ऑफ पिरामिड पढ़ रहे हैं, इसलिए ये देखिए हमें नंबर ऑफ पिरामिड में देखा है कि होना क्या चाहिए, कि जैसे जैसे ऊपर जाना चाहिए वैसे वैसे संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है क्योंकि इस पे जो है चिड़िया है, एक चिड़िया के ऊपर कम से कम 10-10 छोटे छोटे इंसेक्ट डिपेंड हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या ऊपर बढ़ रही है। तो इसलिए पिरामिड का आकार इस रूप में नहीं बनेगा, बल्कि किस रूप में बने हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, किस रूप में, इस रूप में। अब क्या है, अब यहाँ पर एक पेड़ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गए, जो चिड़िया हो गई, और यहाँ पर चिड़िया के ऊपर रहने वाले छोटे छोटे जो इंसेक्ट हो गए। अब आप देखिए कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जो सॉरी जैसे जैसे ये आपका हो गया ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। तो जैसे जैसे क्या है कि फर्स्ट से थर्ड की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, संख्या घट रही है, या जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगी। इसीलिए एक पेड़ के संबंध में आपका क्या होता है कि जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, वो उलट जाता है। क्या हो जाता है, उलट जाता है, क्योंकि हमें किस रूल का फॉलो करना है, इस रूल का फॉलो करना है कि जो प्रोड्यूसर होंगे वो ज्यादा होंगे। क्या होंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, अगर प्रोड्यूसर की संख्या कम हो गई, क्या हो गई, प्रोड्यूसर की संख्या कम हो गई, तो क्या ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल के जीव जंतु जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब इनको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये नियम के क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पलट गया। अब पलट गया तो अब क्या हो गया कि जो सबसे टॉप लेवल पे है उसकी संख्या कम है, जो सेकंड पे है उससे ज्यादा है, और जो सबसे नीचे है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। इसी रूल को इसीलिए क्या करना है, फॉलो कराना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, आपका रहा पिरामिड ऑफ नंबर, यानी संख्या का पिरामिड, जो किस रूप में बन सकता है, दो रूप में, सीधा भी और उल्टा भी। अब आइए हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। ठीक है, जैव भार का पिरामिड दो प्रकार से हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और जो है उल्टा भी हो सकता है। सीधा किस 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 केस में होगा, एक ग्रासलैंड, कोई घास का मैदान है, ठीक है, वहां पर जो है पिरामिड कैसा बनेगा, तो वहां पर पिरामिड सीधा बनेगा। क्यों, यहाँ पर भार की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा भार क्या होगा, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर होंगे, जो पेड़ पौधे हैं, जो घासें हैं, उससे ज्यादा भार किसी का है, उससे ज्यादा भार ये जो है ट्रॉफिक लेवल 1 पे है, इनका नहीं, इनका थोड़ा सा कम है। 3 वाले का जो है क्या है, और कम है, और 4 वाले का क्या होता है, सबसे कम। क्योंकि क्या होगा, 4 वाले में बहुत ज्यादा होंगे, तो क्या होंगे आपके जो है ये होंगे आपके टाइगर होंगे, लायन होंगे, तो उनसे भार इनका 3 वाले का ज्यादा होता है। 2 वाले का और ज्यादा होगा। 2 में कौन रहेगा, 2 में रहेगा आपका एलिफेंट हो गया, आपका जिराफ हो गया, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, ये लोग डायरेक्ट घास को खाएंगे, ठीक है, यानी इसको खाएंगे, और इससे भार इनका ज्यादा होगा। सबसे कम भार किसका होगा, आपके शेर चीता इसका होगा। तो यानी ग्राफलैंड में देखा जाए तो भार किसका हो ज्यादा हो रहा है, सॉरी जो है पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सीधा क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं उसका भार क्या है, सबसे ज्यादा है।
सीधा तो बन रहा है। पिरामिड का जो आकार दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, क्योंकि इनका भार क्या है, ज्यादा है। ये हो गया, ठीक है। और जैसे नंबर के पिरामिड में हमने देखा था उल्टा कब बना था, जो है एक के केस में, क्योंकि जब एक केस हो जाएगा, ठीक है, तो आप पिरामिड ऐसे तो बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो संख्या घट रही है तो ऊपर नैरो होता जा रहा है। और जब पहले हम मान लिए कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो सिंगल है तो ऑलरेडी इतना ही एरिया तो कवर कर रहा है, जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा बढ़ रहा है। यानी ये कुछ इस तरीके का बना था, इसीलिए वहां पर उलट गया था। अब आइए हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, पॉन्ड का लेते हैं, तालाब देखते हैं, ठीक है। तो तालाब में उत्पादक कौन है, उत्पादक जो छोटे छोटे काई हैं। तो काई का भार कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। भले उनकी संख्या ज्यादा हो लेकिन उनका भार क्या होगा, उनका बहुत ही कम होगा। तो वो कितना एरिया कवर करेंगे, वो बहुत छोटा एरिया कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर इनसे ऊपर जाओगे तो छोटी छोटी मछलियां हैं, इनकी तुलना में इनका भार ज्यादा है। और जो बड़ी मछलियां हैं उनका भार क्या है, सबसे ज्यादा है, उनका भार क्या है, सबसे ज्यादा है। इसलिए पिरामिड आकार कैसा हो गया, उल्टा हो गया। आप बनाइए देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की संख्या क्या है, सॉरी संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पर जैवभार से मतलब है। तो प्रोड्यूसर का जैवभार क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है तालाब में वो कौन है, वो छोटे छोटे जो जीव जंतु है, वो जो छोटे छोटे काई हैं, तो उनकी जो भार देखा जाए तो वो क्या है, कम है। लेकिन जब आप इस काई इस जो है प्रोड्यूसर को खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं, ठीक है, जो छोटी मछलियां हैं, यानी यहाँ जो शैवाल होते थे इसको खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं, उनकी संख्या, उनका जो भार है इनकी तुलना में ज्यादा है, तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया। अब बात किया जाए बड़ी, जैसे व्हेल की बात किया जाए तो यहाँ पर व्हेल है, तो व्हेल का भार क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर पिरामिड और क्या हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। जैसे नंबर के पिरामिड में देखा था, एक क्या था, एक बरगद का पेड़ था मान लीजिए, उस पर ज्यादा ऊपर गए तो उस पर चिड़िया बहुत ज्यादा मिली, और उसके चिड़ियों के ऊपर कम से कम 10-10 जीव हैं, तो ऊपर वो बढ़ गया, तो ये पिरामिड कैसा हो गया, ये उलट गया। तो इसलिए इस पिरामिड को क्या बोला गया, उल्टा का उल्टा पिरामिड हो गया। तो आप लोग जान गए होंगे कि कब नंबर का पिरामिड पलटेगा, कब जो है आपका जो है बायोमास का पिरामिड पलट जाएगा। इसी को आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों पलटता है, क्योंकि यहाँ पर भार से मतलब था और संख्या में किससे मतलब था, संख्या से। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए हम ग्राफलैंड का बना रहे थे तो इस तरह क्यों बन रहा था, क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज्यादा है, इनसे ऊपर कम है, इनसे ऊपर कम है। जब मैंने केवल एक पेड़ का ले लिया था तो एक पेड़ में क्या है, ये इतना ही एरिया तो कवर करेगा, लेकिन इसके ऊपर चिड़िया बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर ज्यादा हो गया। अब उन चिड़ियों पे, एक एक चिड़िया पे 10-10 कीट हैं जो छोटे छोटे हैं, तो वो और ज्यादा हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, देखिए पिरामिड उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसे भार में हो रहा है कि जब आप ग्राफलैंड में ले रहे हैं तो ग्राफलैंड में क्या है, जो प्रोड्यूसर है उनका भार बहुत ज्यादा है। जब उनका भार बहुत ज्यादा है तो वो क्या है, ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है उनका भार कम है तो ये कम एरिया कवर कर रहे हैं, और ऊपर आए उनका भार सबसे कम है तो और कम एरिया कवर करिए, तो ये पिरामिड सीधा बन गया, यहाँ पर पिरामिड उल्टा बन गया। बस यही कंसेप्ट है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है इन्वर्टेड, सॉरी तीसरा आपका है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा, तो ऊर्जा का पिरामिड किसी भी केस में हमेशा सीधा बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जितनी भी एनर्जी आती है उसका 10% क्या होता है कि अगर इसको 100 मिला तो इसको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और इसको 10 का 1% मिलेगा, इसको 0.01% मिलेगा। तो ये किसी भी केस में उल्टा नहीं हो सकता है, चाहे आप घास का बनाइए, चाहे तालाब का बनाइए, चाहे नदी का बनाइए। क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी वो हमेशा क्या जाएगी, कम ही जाएगी। तो नीचे वाला ज्यादा एरिया कवर करेगा, ऊपर वाला कम एरिया कवर करेगा, तो पिरामिड हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि पिरामिड सीधा बनता है क्यों है और उल्टा क्यों बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि उल्टा क्यों बनता है, वही एरिया का मैटर है या भार का मैटर है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।